यहाँ पर दीवरी दीरी के ज़मीन को जो हमारा पाहन पुरोहित पूजा करते थे, उसको गैर आदिवासी लोग जो शोषक वर्ग है, उसको धर्म के आधार पर ज़मीन को छीना गया। सरकार जो है हमला करती है ट्रस्ट के माध्यम से, और हमला करके हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अभी 2 व्यक्ति जो हमारे पूरनचंद और राधा कृष्ण जो है जेल में हैं, और उन्हीं के आक्रोश में हम लोग यहाँ पर जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। हम प्रशासन से या सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि ये नोटिस का खेल खेलना बंद करें, और अन्यथा अगर आदिवासी समाज आक्रोशित हो गया तो उन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। आप विधानसभा चुनाव के तर्ज पे हैं, उस सीढ़ी पर खड़े हैं। अगर आपका सीढ़ी ऊपर चढ़ने का है तो आदिवासी समाज उसे धड़धड़ा के गिरा भी सकती है। झारखंड से तो हर जिला से आएंगे ही आदिवासी लोग, और जो जैसे बाहर से भी अदर स्टेट छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, उड़ीसा से भी आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, और उसी दिन सरकार को दिखा देंगे हमारा कितना ताकत है। और तैयारी तो हम लोग, पानी हो चाहे बारिश हो या जो भी है, हम लोग दिन रात टीम के साथ हम लोग घूम रहे हैं और पूरा तैयारी है। अगर विधायक जी अगर इस रैली के बाद भी नहीं चेते तो इस बार तमाड़ से वो उखड़ कर बाहर फेंका भी जाएंगे। विधायकी लड़ना तो दूर, वो दोबारा वो चुनाव लड़ने की हालत में नहीं रहेंगे। रमेश सिंह मुंडा थे तो इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो तो उसका सबसे पहले क्या करता था, संत रखता था कि चलिए एक दिन बैठ करके बात करते हैं। लेकिन रमेश सिंह मुंडा का लड़का विकास मुंडा के ऊपर 1 भी % नहीं है, इसलिए इसको बिल्कुल हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि आशा करते थे कि अगर इस प्रकार छोटा छोटा विवाद होगा सीधा अरेस्ट कर देंगे तो उससे क्या उम्मीद करेंगे। इस विवाद के चलते पूरे देश का आदिवासी समाज जागरूक हो गया है, क्योंकि अभी फिलहाल हाल में हसदेव जंगल खोया है अपने हाथ से, तो वो गलती अब दोबारा नहीं करना चाह रहा है। इसलिए ये गोलबंद हो रहे हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाह रहे हैं, और इसके लिए एकजुट हो रहे हैं। पूरे आदिवासी समाज से आह्वान करना चाहूँगी कि 29 तारीख की रैली में जो तमाड़ के तोड़ांग मैदान में होने जा रहा है, उसमें आदिवासी एकता का परिचय दीजिए। जैसे भी हो, एक दिन भूखे रह जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस मैदान पर आइए और अपनी एकता को दर्शाइए। देवरी दिरी या कह ले देवरी मंदिर विवाद अब अपने अंतिम चरण पर है। आदिवासी समाज अपने खुदकट्टी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने धार्मिक आस्था, अपने स्थल को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। हम इससे जुड़े लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहे हैं। इस मामले में ग्राम सभा होने के बाद अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 19 लोगों पर नामजद FIR हुआ था। अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ नोटिस पहुँच चुका है। और फिलहाल इस बात को लेकर 11 सितंबर को तमाड़ में ही एक बड़ी जनसभा रखी गई थी, और उसी दिन अनाउंसमेंट किया गया था कि 29 तारीख को यानी कि 29 सितंबर को भी एक बड़ी जनसभा रखी जाएगी। और फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर तमाड़ के तोड़ांग मैदान में, पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मैदान है ये। कहा यह जा रहा है कि लाखों की भीड़ उस दिन आएगी, सिर्फ इस लोकल इलाके से नहीं, मतलब सिर्फ तमाड़ के इलाके से नहीं, बाकी झारखंड के हर एक इलाके से, हर एक समुदाय, हर आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर आएंगे। आप देख सकते हैं उस हिसाब से यह तोड़ांग मैदान बहुत बड़ा है, लाखों की भी भीड़ आएगी तो यहाँ पर आसानी से बैठ सकती है। फिलहाल जो समिति उस दिन बनाई गई थी, यानी कि देवरी दिरी बचाओ समिति जो थी, यहाँ पर आई हुई है। समिति के लोग आए हैं, कुछ लोकल लोग आए हैं देखने की आप मैदान जो है कैसी तैयारियां चल रही है। फिलहाल तैयारियों के साथ साथ हम दिखाएंगे कि आगे की रणनीति यहाँ पर क्या ली जा रही है, 29 तारीख की क्या क्या यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। फिलहाल देवरी दिरी जमीन बचाओ अभियान समिति के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और भी बाकी टीमें हैं जो आज नहीं पहुँच पाई है बारिश की वजह से। फिलहाल प्रेम साहिदा से शुरुआत करते हैं। दादा, मैदान तो बहुत बड़ा है और ये उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे। अब क्या आदिवासी समाज आर पार की अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार है? देखिए, ये महा उलगुलान होने वाला है 29 सितंबर 2024 को, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि आदिवासियों के ज़मीन पर, धर्म पर, संस्कृति पर, परंपरा पर, इवन राजनीतिक पर भी हमला हुआ है। इससे पहले भी पारसनाथ पहाड़ देख लीजिए, वहाँ पर हमारी ज़मीन को लूटा गया। संथाल समाज के वहाँ पर पूजा स्थल था। और दूसरा आप देख रहे हैं रांची में जो पहाड़ी मंदिर है, और सुतियांबेगढ़ में भी जो मुढ़र पहाड़ कही जाती है। टांगीनाथ है। हाँ, बहुत सारे जगह हैं जो हमेशा हमारा ज़मीन और धर्म और संस्कृति पर हमला हुआ है।
उसी कड़ी में हम आज तमाड़ आए हैं। ये बिरसा मुंडा का क्षेत्र है। यहाँ उन्होंने धर्म और ज़मीन की लड़ाई लड़ी थी और इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज़ है बिरसा आंदोलन और सरदार आंदोलन, अनेक ज़मीन आंदोलन हुए हैं। लेकिन हाल में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग जागरूक हुए और आदिवासी समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे 29 तारीख को। यहाँ पर दिवड़ी दिरी के ज़मीन को जो हमारा पाहन पुरोहित पूजा करते थे, उसको गैर आदिवासी लोग जो शोषक वर्ग है, उसको धर्म के आधार पर ज़मीन को छीना गया। और हमारा जो खुटकटी ज़मीन है, उससे ज़मीन कैसे ट्रांसफ़र हुआ, ये विषय का बात है। कोर्ट जाने के बावजूद भी फैसला नहीं हुआ। कोर्ट ने डाउन किया उपायुक्त को किया ग्राम सभा के लोग बैठक किए। बैठक करने के बाद सरकार जो है हमला करती है ट्रस्ट के माध्यम से, और हमला करके हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अभी 2 व्यक्ति जो हमारे पूरनचंद और राधा कृष्ण जो है जेल में हैं, और उन्हीं के आक्रोश में हम लोग यहाँ पर जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। इस रैली में करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम अपनी धर्म और संस्कृति को बचाएंगे, ज़मीन को बचाएंगे, अपनी पहचान को बचाएंगे और इस क्षेत्र में जागरूक करेंगे। क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होते हैं तब तक हमारा ज़मीन नहीं बचेगी। और हम कहना चाहते हैं सरकार को कि ऐसे जगह पर ऐसे हमारा मंदिर है, उस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम लोगों को आमंत्रित किया है, पूरे देश के लोगों को, पाहन पुरोहित लोगों को बुलाया है। किन क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं? ये पूरे झारखंड से लोग आ रहे हैं। आप चाहे वो चाईबासा देखिए, टाटा देखिए, संथाल परगना से भी आ रहे हैं, लोहरदगा से, गुमला से आ रहे हैं, और हम लोगों ने खूंटी से आ रहे हैं, और हम लोगों ने अन्य राज्य के लोगों को भी, आदिवासी समाज के अग्रणी नेताओं को हमने बुलाया है। क्योंकि आदिवासी एकता, आदिवासी ताकत और अपनी ज़मीन बचाने का ताकत को बल मिले। क्योंकि आए दिन देखते हैं कि हम कितना भी आंदोलन करते रहते हैं लेकिन सरकार दिखती नहीं है। ये हमारी ऐतिहासिक लड़ाई होगी, ये उलगुलान होगा बिरसा मुंडा की तर्ज पर, ताकि सरकार देखे कि आदिवासी जग रहा है। और निश्चित रूप से इस बार की लड़ाई हमें एक महा उलगुलान का लड़ाई होगा, और इस पर जब तक दिवड़ी ज़मीन वापस नहीं करता है तब तक ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये जन आंदोलन जारी रहेगा। चलिए आगे कुंदरसी मुंडा है, उनसे बातचीत करते हैं। दीदी, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 19 लोगों पे जो नामजद एफआईआर हुआ था, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ नोटिस पहुंच गया है। दुकानदारों के पास भी नोटिस पहुंच गया है दुकान हटाने के लिए। क्या 29 तारीख की बैठक में, मतलब महासम्मेलन में, इस बात पर भी चर्चा होगा कि केस का क्या होगा और दुकानदारों का क्या होगा? इस पर भी कोई रणनीति बन रही है? बिल्कुल रणनीति बन रही है। और जो 29 तारीख का जो महारैली होगा, उसमें पूरे झारखंड से आदिवासी समाज के लोग एकत्रित होंगे और देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग आएंगे, और एक निर्णायक ये लड़ाई होगी। और इसमें जो नोटिस जो आ रहे हैं, उस नोटिस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और हम प्रशासन से या सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि ये नोटिस का खेल खेलना बंद करें, और अन्यथा अगर आदिवासी समाज आक्रोशित हो गया तो उन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। आप विधानसभा चुनाव के तर्ज पे हैं, उस सीढ़ी पर खड़े हैं। अगर आपका सीढ़ी ऊपर चढ़ने का है तो आदिवासी समाज उसे धड़धड़ा के गिरा भी सकती है। ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगे आप। इसीलिए आदिवासी समाज से तो दुश्मनी कतई ना करें। और मैं पूरे आदिवासी समाज से आह्वान करना चाहूँगी कि 29 तारीख की रैली में जो तमाड़ के तोड़ांग मैदान में होने जा रहा है, उसमें आदिवासी एकता का परिचय दीजिए। जैसे भी हो, एक दिन भूखे रह जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस मैदान पर आइए और अपनी एकता को दर्शाइए, ताकि जो हमारी जो लड़ाई है, और 2 लोग जो हमारे संविधान की बात करते हुए जेल चले गए, उनके समर्थन में वो लड़ाई है। और अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी धर्म बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप लोग आइए और साथ दीजिए। एफआईआर की कॉपी हमारे तक आ चुकी है। 6 धाराएं लगी है, जो 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, पूरनचंद मुंडा और राधा कृष्ण मुंडा। 6 धाराएं लगी है, उनमें से 4 धाराएं ऐसी है जो नॉन बेलेबल है। कैसे निकलेंगे, इस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, आप लोग विधायक पे थोड़ा प्रेशर बना पाएंगे इस महासम्मेलन के ज़रिए? अगर विधायक जी अगर इस रैली के बाद भी नहीं चेते तो इस बार तमाड़ से वो उखड़ कर बाहर फेंका भी जाएंगे। विधायकी लड़ना तो दूर, वो दोबारा वो चुनाव लड़ने की हालत में नहीं रहेंगे। और रही बात सरकार की,
तो ये जो आंदोलन है देवड़ी दिरी का, ये पूरे झारखंड को आईना दिखाने का काम करेगी। जहाँ जहाँ भी आदिवासी समाज है वो सरकार के विरोध में खड़े हो जाएंगे। एक देवड़ी दिरी नहीं, यहाँ जो लाखों देवड़ी दिरी यहाँ पर हैं और हमारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो सारे बचेंगे। रही बात नॉन बेलेबल की, तो नॉन बेलेबल सिविल कोर्ट में भले ही नॉन बेलेबल हो, लेकिन बड़े बड़े क्रिमिनल जो नॉन बेलेबल का ये में जाते हैं और वो हाई कोर्ट से बेल ले लेते हैं, तो ये हमारे लिए तो आम बात है। जब आदिवासी समाज के साथ अगर ऐसा होता है तो सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकने पर हम लोग मजबूर कर देंगे। और अगर सरकार उस नॉन बेलेबल धारा को नहीं हटाती है तो फिर समझ जाइए कि फिर उससे भी बड़ा उलगुलान होने जा रहा है और राज्य का हर कोना कोना में उलगुलान होगा। सिर्फ 2 लोगों को और जितने भी जो अज्ञात लोगों के ऊपर FIR हुए हैं सबको बचाने की लड़ाई आदिवासी समाज लड़ेगी। चलिए, समिति के लोग हैं, लोकल लोग हैं जो इस महासम्मेलन का नेतृत्व कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से पूरे इलाके में भ्रमण कर रहे हैं लोगों को 29 तारीख को इस मैदान में लाने के लिए। दादा, क्या तैयारियां चल रही है? गांव-गांव कैसे पहुंच पा रहे हैं आप लोग? आपका जो भी देख रहे हैं सबसे जोर करता हूँ। ये तैयारी बहुत जोर शोर से लगी हुई है और हर गांव हर ग्राम पंचायत में हम लोग कैंप लगा दिए हैं। और उसी दिन 29 तारीख को अपने पता लगेगा आदिवासी में कितना ताकत है, आदिवासी में कितना भीड़ है। तो पूरा हम उसी दिन हम सोच रहे हैं, झारखंड से तो हर जिला से आएंगे ही आदिवासी लोग, और जो जैसे बाहर से भी अदर स्टेट छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, उड़ीसा से भी आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं। और उसी दिन सरकार को दिखा देंगे हमारा कितना ताकत है। और तैयारी तो हम लोग, पानी हो चाहे बारिश हो चाहे जो भी है, हम लोग दिन रात टीम के साथ हम लोग घूम रहे हैं और पूरा तैयारी है। कितनी भीड़ की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, भीड़ मेरे हुनर से लाखों भीड़ होगी, लाखों की संख्या हजार में। की नहीं, लाखों की भीड़ होगी। सब हमारे महिला दीदी लोग, बल बच्चे सब उसी दिन इसी मैदान में भाग लेंगे। चलिए, और बात करते हैं। दादा, आप किस गांव से हैं और तैयारी कैसे चल रही है? हम इसी सामने रुगड़ी गांव के हैं। हम इस तैयारी को लेकर के करीब महीना भर से एक तो ग्रुप बनाए थे, 15 से 20 मोटरसाइकिल लेकर के साथ साथ घूम रहे थे। इसमें हम लोग देखे कि एक बार 5 सितंबर 2024 दिवड़ी गांव में ग्राम सभा हो रहा था। उसमें उस ग्राम सभा में विधायक और सांसद, अनुमंडल पदाधिकारी, फिर थाना प्रभारी को और अंचल पदाधिकारी को भी पत्र दिया गया था कि आप लोग आइए भाई, क्यों दिवड़ी गांव में इस प्रकार का घर को उजाड़ा जा रहा है। इतना दिन कभी नहीं उजाड़ा गया था। तो लोग क्या बोले कि ये तो विधायक क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ये लोग केस में हार चुके हैं, सांसद भी बोल रहे हैं कि केस में हार चुके हैं। तो हम लोग विधायक और सांसद से क्या भरोसा रह गए। ये लोग आदिवासी का बिल्कुल थोड़ा भी 1% भी लोग मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि भाई चलिए, अब हम लोग आदिवासी सामाजिक अभियान को जगाया जाए और जगाकर साथ मिल करके हम लोग कैसे इसको सफल बनाएंगे, एकता का परिचय देंगे। अगर यदि उस प्रकार का हम लोग का मदद नहीं करेगा तो ऐसा आदमी से हम लोग क्या उम्मीद करेंगे। रमेश सिंह मुंडा थे तो इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसको सबसे पहले क्या करता था, शांत रखता था कि चलिए एक दिन बैठ करके बात करते हैं। लेकिन रमेश सिंह मुंडा का लड़का विकास मुंडा के ऊपर 1% नहीं है। इसलिए इसको बिल्कुल हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि आशा करते थे कि अगर इस प्रकार छोटा छोटा विवाद होगा सीधा अरेस्ट कर देंगे तो उससे क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए हम लोग सोचे कि चलिए पूरा गांव गांव घूम करके हम लोग प्रचार करेंगे कि चलिए आदिवासी जितना भी आदिवासी समाज के आदमी हैं सब लोग एकजुट हो जाएंगे, इसका परिचय देंगे और हम लोग किस प्रकार का तैयारी करें कि इस प्रकार का किसी तरह का हम लोग का कोई आक्रमण न कर पाए, ये विचार रखते हैं। बढ़िया। तो ये लोकल लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम बाइक में डेली निकलते हैं और प्रचार करते हैं और लोगों को 29 तारीख को इस मैदान में लाने के लिए आह्वान करते हैं। दादा, क्या नाम हुआ और आप किस गांव से हैं? मेरा नाम संदीप मुंडा हुआ। मैं तमाड़ से हूँ। तमाड़ से हैं। क्या लग रहा है 29 तारीख को ये महाजुटान में कितनी संख्या में लोग आ पाएंगे? कहाँ तक जानकारी गई होगी? जानकारी तो ऐसे सोशल मीडिया के द्वारा पूरा देश विदेश में है। सोशल मीडिया मतलब पूरे देश विदेश में। देवड़ी विवाद तो काफी चर्चाओं में आ चुका है और इस विवाद के चलते पूरे देश का आदिवासी समाज जागरूक हो गया है, क्योंकि अभी फिलहाल हाल में हसदेव जंगल खोया है अपने हाथ से, तो वो गलती अब दोबारा नहीं करना चाह रहा है। इसलिए ये गोलबंद हो रहे हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब देना
चाह रहे हैं और इसके लिए एकजुट हो रहे हैं। अच्छा, पिछली बार 11 सितंबर को जब आप लोग मैदान में टेंट लगा रहे थे, पानी की व्यवस्था कर रहे थे, प्रशासन आके रोक रही थी, इस बार क्या है, कुछ रोक टोक हो रहा है कि इस बार छोड़ दिए हैं? इस बार नहीं रोकेंगे, वो उनको सूचना दे दिया गया है, वो नहीं रोकेंगे और कोऑपरेट करेंगे, ऐसा आशा है और उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार है, जिसका वो संविधान को अगर नकारेंगे तो हम लोग भी चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम लोग फिर से भीमा कोरेगांव करना चाहते हैं हम लोग। अगर बहुत संविधान सहली को ना है। माने तो? हाँ, बहुत सहली है, बहुत सहली है। चलिए, बहुत सहली है और शायद अब नहीं सहना चाह रहे हैं, इसलिए बड़ी संख्या में 29 तारीख को आएंगे। रांची से चलकर संगीता आई है, सरना प्रार्थना सभा में पुरजोर अपना समय देती है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है। संगीता, क्या लग रहा है, विवाद इतना बढ़ गया है, महिलाओं तक ये थी चर्चा या फिर कहले आने के लिए क्या उम्मीद लग रही है आपका? सबसे पहले अगर महिलाओं की बात है तो आज तक आदिवासी समुदाय में महिलाएं ही आगे आई हैं, और अगर इतिहास हम देखते हैं, जो जनी शिकार का लड़ाई हुआ था तो उसमें भी महिलाएं ही आके वो लड़ी है। तो इस तर्ज पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन है जो जमीन की, जैसे देवरी दिरी, ये मुंडारी भाषा है, तो देवरी दिरी से ही पता चलता है कि हम लोग आदिवासियों का वो धरोहर है। तो इसके बचाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए हमारी महिलाएं काफ़ी संख्या में आने वाली हैं, क्योंकि हमेशा समाज की जब भी बात हुई है, जब भी किसी विपदा हुई है, तो उसमें हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आई हैं, पहली लाइन में खड़ी रही है महिलाएं, है जी ना? हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, तो उम्मीद है बहुत महिलाएं आएंगे। फिलहाल और एक हमारे भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, क्या तैयारियां चल रही हैं? 11 सितंबर को भी बहुत भीड़ थी, बहुत अलग अलग इलाके से लोग आए थे। 29 तारीख को क्या लग रहा है, ये पूरा मैदान भर जाएगा? इस मैदान में पूरा भीड़ रहेगा और 29 तारीख को पूरा सोच समझ कर हमारे आदिवासी पूरा बाहर से भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आसपास के लोकल है, पूरा आपका बाहर से भी, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, चाहे बिहार हो, लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग कांटेक्ट में लगे हुए हैं सब, पूरा भी कांटेक्ट करके लगे हुए हैं, सब आ रहे हैं वो लोग। 29 तारीख को पूरा जोरदार से चलेगा हम लोग का प्रोग्राम। कहे कि हम लोग भी गरातर में बहुत दबाया गया, वैसे नहीं होगा इस बार। सब प्रशासन को भी बोला गया कि, उससे भी बोला गया कि आप लोग कोऑपरेट कीजिए बोल के, ऐसा नहीं होगा। उस दिन तो बहुत हम लोग दबाया गया कि गाँव सब कोई निकलने नहीं सका। 11 तारीख को ना, 11 तारीख को बहुत दबाया गया। हमने बहुत उस दिन डांटे रहे कि बड़ा बाबू भी बोला कि आप कहे ऐसा नेतागिरी का, तो नेतागिरी नहीं कर रहा सर, हम बोले कि हम समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, उसीलिए बोले कि हम करने दीजिए सर। तो उसे टेंट उन करने नहीं दिया गया। कि आज तो इस 29 तारीख में कुछ दिक्कत नहीं है, सारा कुछ प्रशासन भी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक। तो फिलहाल ये लोग यहाँ के लोकल है, मतलब तमाड़ देवड़ी मंदिर विवाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इन्होंने। लोगों से क्या आह्वान कीजिएगा दादा, 29 तारीख के लिए आने के लिए क्या आह्वान कीजिएगा? हम लोग तो चाहेंगे हमारे जितना भी आदिवासी भाई है, हम लोग देवड़ी दिरी जो लड़ाई है, बचाव जो समिति है, उसमें पूरा सहयोग की जरूरत अभी है। हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि बाहर से भी हम लोग सहयोग किया जाए, और वही रखते हैं कि जितना भी झारखंड हो, बिहार हो, जितना भी आएंगे वो लोग हम लोग को सहयोग करने की जरूरत बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले का लड़ाई नहीं है, पूरे झारखंड की लड़ाई है। सबका आदिवासी का ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह लूटा है तो और जगह भी लूटा जाएगा, इसलिए और ना लूटाए, इधर उधर ना हो, इसलिए और एकता में रहना है। इसलिए एकता पूरा हम लोग प्रचार करते हुए भी आया, पूरा गाँव का प्रचार किए कि जितना भी आदिवासी भाई एकता हो और एकता करके चलना होगा बोल के हम लोग पूरा प्रचार में लगे हुए हैं। और अभी तक मैदान में देखते हुए आ रहे हैं। बहुत चलिए, तो ये सारे लोग हैं जो देवड़ी दिरी जमीन बचाओ समिति में यहाँ पर देखरेख के लिए आए हैं कि क्या 29 तारीख की तैयारियां हैं, मैदान कितना बड़ा है, कहाँ पे गाड़ियां लगेंगी, लोग कैसे बैठेंगे, सारी चीज़ों पर यहाँ पे नज़र रखने के लिए आए हैं। महज आज से एक दिन के बाद यहाँ पे बड़ी संख्या में आदिवासियों का हुजूम निकल कर आएगा। और आपको बता दें कि यह सिर्फ राजधानी रांची से नहीं, बल्कि हर एक क्षेत्र से यहाँ पर आदिवासी आएंगे, और सिर्फ झारखंड से नहीं, झारखंड से बाहर, जैसे यहाँ पर भाई ने बताया कि उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए। अब देखना यह होगा कि देवड़ी दिरी का जो मामला है, जो विवाद चल रहा है, धार्मिक स्थल के साथ साथ खुटकटी ज़मीन का जो मसला चल रहा है, यहाँ पर अब आगे की क्या रणनीतियाँ बनेंगी 29 तारीख को, और क्या क्या बड़े निर्णय लिए जाएंगे, और यहाँ के जो विधायक है, सांसद है, कब तक अपना मुंह बंद रखेंगे, कब तक नहीं बोलेंगे,
यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, 29 तारीख पर यानी कि 29 तारीख के महासम्मेलन पर पूरे झारखंड की नज़र है, सारे समुदायों की नज़र है, सारे प्रशासन की नज़र है, सारे नेताओं की नज़र है कि आखिर उस दिन आदिवासी जो समुदाय है वो क्या निर्णय लेगा देवड़ी दिरी को लेकर या कह ले देवड़ी मंदिर को लेकर। फिलहाल 29 तारीख को भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नए निर्णय लिए जा रहे हैं। फिलहाल हम आपको तैयारियां दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोशिश रहेगी इससे जुड़े और चीज़ें हम आप तक लेके आए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।